यदि आप अपने जीवन में खुशियाँ, सफलता, संपन्नता और अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखना चाहते हैं, दौलत और संपन्नता को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो यह याद रखिए कि हमारा ब्रह्मांड आपको हमेशा वही देता है जो आप मांगते हैं। लेकिन आपको यह सोचना होगा कि आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से किस तरह से मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं। आप कुछ भी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में प्रार्थना करने की एक ऐसी शक्तिशाली और चमत्कारी विधि बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ब्रह्मांड उसे कभी अस्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, इन सब को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मांड की भाषा को समझना होगा। ब्रह्मांड मतलब ये सारा संसार, सब कुछ ऊर्जा के माध्यम से काम करता है। और ऊर्जा कैसे पैदा होती है? वो भावना से, विचारों से पैदा होती है। यदि आप संसार में तालमेल बिठाने में सफल हो जाते हैं तो आपकी भावना या इच्छा बहुत तेजी के साथ ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिला लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होगी वह जरूर पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भाग्य मोटिवेशन में। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस नियम को सही से जान लेते हैं तो यह एकदम तय है कि आप जो भी सोचेंगे आप उसे जरूर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग चिंता, तनाव और कमी के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन इससे होता यह है कि आप जो मांगते हैं वह पूरा नहीं होता है। इसका कारण जब आप इन भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हैं या कुछ भी मांगते हैं तो आप एक स्थिति में होते हैं। आप चिंता और कमी की भावना से भरे होते हैं, जिससे आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। आपको इन बातों को समझना होगा कि जैसी भावना के साथ आप प्रार्थना करते हैं वैसे ही परिणाम आपको मिलने लगते हैं। मतलब ब्रह्मांड या परमात्मा आपको वही प्रदान करते हैं जो आप हमेशा सोचते हैं। यदि आप ईश्वर से अपने अभाव और कमी के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपको कमी वाले परिणाम प्राप्त होते हैं। आप यह नहीं जानते होंगे कि इसी तरीके से प्रार्थना का परिणाम होता है अमीर आदमी और अमीर होता है और गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है। आप यह नहीं जानते हैं कि अमीर कभी भी कमी की भावना से प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन जिसके पास धन दौलत नहीं है वह हमेशा कमी की भावना से ही प्रार्थना करता है। दोस्तों, आपने यह तो सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति अनेक परेशानियों से उलझा हुआ है, वह घिरा हुआ है, उसे यह कहा जाए कि तुम खुश रहो तो वह नहीं रह सकता है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन मित्रों, अगर आप परेशान हैं और हर वक्त उस दुख के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उस कमी से, उस दुख से बाहर नहीं आ पाएंगे। समस्या के बारे में सोचने के बजाय आप उसके हल के बारे में सोचिए, क्योंकि दुख में सोचकर आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको यह तय करना है कि आप अपनी मुसीबतों और अपनी परेशानियों को अपने जीवन से कैसे दूर करते हैं। दोस्तों, जब हम पूरी शिद्दत और भरोसे से कुछ भी मांगते हैं तो वह हमें जरूर मिलता है, लेकिन अगर हम कुछ मांगते हैं और वो हमें नहीं मिलता है तो इसके कई कारण होते हैं। कारण यह है कि आप अपनी इच्छाओं के लिए भविष्य काल का प्रयोग करते हैं। जो पहला कारण है जो आपको वो पाने से रोकता है जिसे आप पाना चाहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि हे ईश्वर, इस महीने 30,000 रुपए कमाने में मेरी मदद कीजिए। ये प्रार्थना भविष्य काल में है। आप सबको यह समझना चाहिए कि हम वर्तमान में न रहकर भविष्य में रहते हैं। जब आप भविष्य काल में कुछ मांगते हैं तो आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि आपकी यह इच्छा है और आपको यह चाहिए। आपको इस प्रकार से कहना है कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपकी कृपा से मैं हर महीने 30,000 प्राप्त करने के योग्य हो गया हूँ। आप मेरी मदद कीजिए जिससे मैं और अधिक कमा सकूं। दोस्तों, जब आप अपनी इच्छा के साथ ग्रेटिट्यूड यानी आभार को जोड़ते हैं तो आपकी भावना और भी ऊंची हो जाती है। इससे आपकी प्रार्थना परमात्मा तक और भी जल्दी पहुँच जाती है। आप चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति का सामना क्यों न कर रहे हों, सभी को बदला जा सकता है। आप अपनी इच्छाओं को ऐसे व्यक्त करें जैसे वे वर्तमान क्षण में घटित हो रहे हैं। हमें जो भी करना है या कहना है उसे वर्तमान के लिए कहना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य भविष्य ही रहता है। आपको सचेत रहकर ऐसे कल्पना करना है जैसे वे सब वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है। और इसके साथ ही यदि आप आभार को जोड़ देते हैं तो यह ऐसा होगा कि आपने 30,000 मांगा है तो आपको 50,000 मिल सकता है, क्योंकि कृतज्ञता, आपका विश्वास एक जादू की तरह काम करता है। बहुत से लोग जब कुछ मांगते हैं
तो वे यह सोचते रहते हैं कि वह कब मिलेगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर वह नहीं मिलता है तो वह विश्वास करना बंद कर देते हैं। जबकि उनको यह पता होना चाहिए कि कोई भी कार्य हो उसमें धैर्य, पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ भी इच्छा करते हैं और उसके साथ मेहनत और भरोसे के साथ आपको समय भी देना होगा। यह इस तरह से है कि सारी चीजें मिलकर उसे सफल बनाती हैं। तभी आपकी इच्छा पूरी होती है। आपकी इच्छा तब पूरी होगी जब आप अपनी इच्छा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं करेंगे। अगर आप इन सब बातों का ध्यान देते हुए कोई इच्छा ब्रह्मांड में भेजते हैं तो वे सारी परेशानी खत्म हो जाती है, जिससे आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ उस पर अटूट विश्वास बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। आप उस ईश्वर, उस ब्रह्मांड पर विश्वास रखिए, वे आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। जिस भी चीज को आप पाने की कल्पना करते हैं तो वे वास्तविकता बन सकता है। कुछ लोगों की असफलता का यह भी कारण होता है कि वे वही पाना चाहते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है, जबकि उनको यह सोचना चाहिए कि उनको अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं करना चाहिए। शायद उस परमात्मा ने आपके लिए और भी अधिक सोच रखा हो। आप सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वे आपकी विश, आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, आप ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करिए जो अभाव और कमी की मानसिकता में जीते हैं। उसके बजाय आप यह सोचिए कि आप संपन्न, खुशहाल व्यक्ति हैं। जो भी आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहने का प्रयास करें। आप इस प्रकार से अफर्मेशन करते रहें कि मैं संपन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके लिए कई गुना बढ़ जाता है। आप हर परिस्थिति के लिए ब्रह्मांड, उस परमात्मा को आभार व्यक्त करें। ऐसा करने पर भले ही आपको तुरंत परिणाम ना मिले, लेकिन आप अपने विश्वास को बनाए रखें। आप सिर्फ मेरी बातों को सुने या देखें नहीं, बल्कि आप सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करें।